पहला तरीका, दुख के मूल को पहचानो। श्रावस्ती के जेतवन विहार में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। युवा ब्राह्मण, जिसने सुख की खोज के बारे में प्रश्न किया था, अब अधीरता से बुद्ध की ओर देख रहा था। बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि से उसे देखा और बोले, वत्स, यदि कोई व्यक्ति सच्चा सुख चाहता है तो उसे पहले ये समझना होगा कि दुख कहाँ से आता है। जब तक दुख का मूल कारण नहीं जाना जाएगा तब तक सुख को प्राप्त करना असंभव है। युवक ने सिर झुकाया और ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाई और फिर एक कथा सुनाने लगे। एक बार की बात है, एक धनिक व्यापारी था। वह बहुत अमीर था, उसके पास कई महल, हाथी, घोड़े और अनगिनत नौकर चाकर थे। फिर भी वह हमेशा दुखी रहता था। उसने कई देशों की यात्रा की, अनेक ज्ञानी संतों से मिला, लेकिन उसे शांति नहीं मिली। एक दिन वह एक बुद्धिमान ऋषि के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मेरा मन अशांत है। मुझे बताइए कि मैं सुखी क्यों नहीं हूँ। ऋषि ने मुस्कुराकर एक गिलास पानी उठाया और उसमें एक चुटकी नमक डालकर कहा, यह पानी पियो। व्यापारी ने पानी पिया, लेकिन वह अत्यधिक खारा था। उसने मुंह बनाते हुए कहा, महाराज, यह पानी बहुत कड़वा है। ऋषि ने उसे एक झील के किनारे ले जाकर कहा, अब इस झील से पानी पियो। व्यापारी ने झील से पानी पिया। वह मीठा और ताजगी भरा था। ऋषि ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें इसमें नमक का स्वाद आया? व्यापारी ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, ये तो शुद्ध जल था। ऋषि बोले, वत्स, दुख भी इसी नमक की तरह है। यदि तुम्हारा हृदय संकुचित है तो थोड़ा सा दुख भी असहनीय लगेगा, जैसे गिलास में डाला गया नमक। लेकिन यदि तुम्हारा हृदय विशाल है तो कोई भी दुख तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा, जैसे झील के जल में नमक घुलकर अदृश्य हो जाता है। व्यापारी को उत्तर मिल गया। वह समझ गया कि उसका दुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि उसके अपने संकीर्ण सोचने के ढंग में है। बुद्ध की सीख। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, हम सब अपने दुखों को बहुत बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने छोटे से मैं में समेट कर देखते हैं। यदि हम अपने मन को विशाल कर लें, अपने विचारों को उदार बना लें, तो दुख का प्रभाव कम होने लगेगा। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या दुख से बचा नहीं जा सकता? बुद्ध बोले, वत्स, जीवन में दुख अटल है, परंतु दुख सहने की शक्ति विकसित की जा सकती है। यदि तुम सुख चाहते हो तो पहले ये पहचानो कि दुख का मूल कारण क्या है। दुख 3 कारणों से आता है, अविद्या, अज्ञान, तृष्णा, इच्छा और आसक्ति, लगाव। दुख के 3 कारण। 1. अविद्या, अज्ञान। जब हम यह नहीं समझते कि जीवन अस्थायी है, तब हमें बार बार दुख का सामना करना पड़ता है। 2. तृष्णा, इच्छा। अधिक पाने की इच्छा हमें बेचैन कर देती है। हमें जो मिला है हम उससे संतुष्ट नहीं होते और हमेशा अधिक की चाहत रखते हैं। 3. आसक्ति, लगाव। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव रखते हैं तो उसके खो जाने पर हमें गहरा दुख होता है। युवक की आंखों में ज्ञान की चमक आ गई। उसने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, मैं समझ गया। मुझे अपने दुख का कारण स्वयं में ही खोजना होगा, न कि बाहरी दुनिया में। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वत्स। अब मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा, मन को शुद्ध करो। दूसरा तरीका, मन को शुद्ध करो। युवा ब्राह्मण, जो बुद्ध के ज्ञान को समझने आया था, अब अधिक ध्यान से सुनने लगा। उसने पहले ही जान लिया था कि दुख का कारण हमारी अविद्या, तृष्णा और आसक्ति है। लेकिन अब उसके मन में एक और प्रश्न था, यदि दुख का कारण यह है तो इसे मुक्ति कैसे मिले? बुद्ध ने उसकी जिज्ञासा को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यदि तुम सुख चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को शुद्ध करना होगा। जब तक मन विकारों से भरा रहेगा तब तक सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो सकता। युवक ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, मन की अशुद्धियां क्या हैं और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन की 5 मुख्य अशुद्धियां हैं, काम, वासना, क्रोध, मोह, अहंकार और ईर्ष्या। जब तक ये मन में है तब तक मन अशांत रहेगा। इनसे मुक्ति पाने का मार्ग ही मन की शुद्धि है। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। वे बहुत शांत और ज्ञानवान थे, लेकिन उनके पास कुछ नहीं था, न कोई आश्रय, न कोई संपत्ति। वे केवल भिक्षा पर निर्भर थे और गांव वालों के प्रेम से जीवन बिताते थे। गांव में ही एक धनी व्यापारी रहता था जो हमेशा ईर्ष्या से भरा रहता था। वह साधु की लोकप्रियता से जलता था। उसने सोचा, इस गरीब साधु का इतना सम्मान क्यों? मेरे पास इतना धन है, फिर भी लोग मुझसे अधिक इसे पूछते हैं। उसने साधु को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उसने गांव में अफवाह फैलाई कि साधु ने चोरी की है। कई लोग व्यापारी की बातों में आ गए और साधु से दूर हो गए। लेकिन साधु ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा। व्यापारी का सारा धन होते हुए भी वह भूख से तड़पने लगा, क्योंकि कोई अनाज बेचने को तैयार नहीं था। उधर साधु पहले की तरह भिक्षा मांगकर जीवन जीते रहे और शांत बने रहे। व्यापारी ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आया? जब मैंने तुम्हारा अपमान किया तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
वत्स, मेरे मन में क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। मैंने अपने मन को शुद्ध कर लिया है। जब मन निर्मल हो जाता है तब बाहरी घटनाएं उसे प्रभावित नहीं कर सकती। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और मन की शुद्धि का अभ्यास करने लगा। बुद्ध की सीख। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, जब मन अशुद्ध होता है तो व्यक्ति हमेशा दुखी रहेगा, चाहे उसके पास कितना भी धन, शक्ति या मान सम्मान हो। लेकिन जब मन शुद्ध होता है तो व्यक्ति हर परिस्थिति में सुखी रह सकता है। युवक ने पूछा, हे भगवान, मन को शुद्ध कैसे किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को शुद्ध करने के 3 प्रमुख उपाय हैं: शील, सदाचार, समाधि, ध्यान और प्रज्ञात सही दृष्टि। मन की शुद्धि के 3 उपाय। 1. शील, सदाचार। अच्छे कर्मों से मन शुद्ध होता है। अहिंसा, सत्य और परोपकार का पालन करने से मन विकारों से मुक्त होता है। 2. समाधि, ध्यान। ध्यान करने से मन की चंचलता समाप्त होती है। जब मन शांत हो जाता है तो उसमें विकार उत्पन्न नहीं होते। 3. प्रज्ञात सही दृष्टि। जब व्यक्ति यह समझ जाता है कि जीवन नश्वर है और दुख का कारण हमारी स्वयं की अपेक्षाएं हैं, तो मन स्वतः ही शुद्ध होने लगता है। युवक को इस ज्ञान से गहरी संतुष्टि मिली। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि मन की शुद्धि के बिना सुख संभव नहीं। कृपया अब मुझे तीसरा तरीका सिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें तीसरा तरीका बताऊंगा, करुणा और दया अपनाओ। तीसरा तरीका, करुणा और दया अपनाओ। बुद्ध ने युवक को समझाया कि सुखी रहने के लिए मन की शुद्धि आवश्यक है, लेकिन ये तभी संभव है जब व्यक्ति करुणा और दया को अपने जीवन का हिस्सा बना ले। युवक ने सिर झुकाया और पूछा, भगवान, करुणा और दया का क्या अर्थ है? और यह कैसे हमें सुखी बना सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, करुणा वह भावना है जो हमें दूसरों के दुख को समझने और उसे कम करने की प्रेरणा देती है। दया वह गुण है जो हमें हर जीव के प्रति प्रेम और सहयोग की भावना रखने के लिए प्रेरित करता है। यदि तुम्हारे हृदय में करुणा और दया होगी तो तुम्हारा मन कभी अशांत नहीं रहेगा। फिर बुद्ध ने एक कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, राजगृह नगर में एक बूढ़ी महिला रहती थी। वह बहुत गरीब थी और दूसरों के घरों में काम करके अपना जीवन यापन करती थी। लेकिन वह इतनी करुणावान थी कि जो भी जरूरतमंद उसके पास आता, वह अपने पास मौजूद थोड़ी सी रोटी भी उसे दे देती। एक दिन नगर में अकाल पड़ा। भोजन की भारी कमी हो गई और लोग अपने अपने भंडार बचाने लगे। लेकिन बूढ़ी महिला ने फिर भी अपनी रोटियां जरूरतमंदों को देना बंद नहीं किया। नगर के एक अमीर व्यापारी ने ये देखा और हंसते हुए कहा, तुम पागल हो। तुम्हारे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों को दे रही हो। अगर तुम इसी तरह देती रही तो खुद भूख से मर जाओगी। महिला मुस्कुराई और बोली, मेरा पेट तो थोड़ी सी रोटी से भी भर सकता है, लेकिन किसी भूखे का पेट भरकर जो खुशी मिलती है वह अमृत से भी ज्यादा मीठी होती है। समय बीतता गया, अकाल समाप्त हो गया, लेकिन लोगों को ये बूढ़ी महिला हमेशा याद रही। कुछ समय बाद जब वह बीमार पड़ी तो पूरा नगर उसकी सेवा में लग गया। व्यापारी ने भी अपनी गलती मानी और उससे क्षमा मांगी। बुद्ध की सीख। कहानी समाप्त करने के बाद बुद्ध ने युवक की ओर देखा और बोले, वत्स, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उसे कम करने का प्रयास करता है, वही सच्चा सुखी होता है। युवक ने पूछा, हे भगवान, लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं। यदि हम करुणा और दया अपनाएंगे तो क्या वे हमें कमजोर नहीं समझेंगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, करुणा कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्रोध, घृणा और बदले की भावना से मुक्त होता है, वही वास्तव में सबसे शक्तिशाली होता है। करुणा किसी को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसे दूसरों के दुखों से परे उठने की क्षमता देती है। करुणा और दया अपनाने के लाभ। 1. मन की शांति। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन स्वतः ही शांत और प्रसन्न रहता है। 2. अहंकार का नाश। करुणा और दया हमें अहंकार से मुक्त करते हैं, जिससे हम विनम्र और सच्चे बनते हैं। 3. संबंधों में मधुरता। जब हम करुणा और दया से व्यवहार करते हैं तो हमारे रिश्ते मधुर और सशक्त बनते हैं। 4. नकारात्मकता से बचाव। करुणा हमें क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रखती है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि करुणा और दया को अपनाने से व्यक्ति हमेशा सुखी रह सकता है। कृपया अब मुझे चौथा तरीका सिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें चौथा तरीका बताऊंगा, संतुलन और मध्यम मार्ग। चौथा तरीका, संतुलन और मध्यम मार्ग। युवक अब तक भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हो चुका था। उसने जाना कि दुख का कारण स्वयं हमारे मन में है और उसे दूर करने के लिए मन की शुद्धि तथा करुणा आवश्यक है। लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न उठा। उसने बुद्ध से पूछा, हे भगवान, यदि संसार में दुख और सुख दोनों हैं, तो क्या हमें इनसे बचने के लिए संन्यास लेना चाहिए? क्या हमें अपने परिवार, धन और समाज से दूर हो जाना चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वत्स, जीवन का सच्चा सुख त्याग या भोग में नहीं, बल्कि संतुलन में है।
युवक ने हैरानी से पूछा, संतुलन, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध बोले, इसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक बार की बात है, बनारस के एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। वे वीणा बजाने में निपुण थे और उनके संगीत को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं वीणा बजाना सीख रहा हूँ, लेकिन मेरी ध्वनि कभी मधुर नहीं लगती। कृपया मुझे इसका कारण बताइए। गुरु ने मुस्कराकर कहा, वत्स, क्या तुमने कभी वीणा के तारों को ध्यान से देखा है? शिष्य ने सिर हिलाया। गुरु बोले, यदि वीणा के तार बहुत ढीले हों तो संगीत बेसुरा हो जाता है, और यदि वे बहुत ज्यादा कस दिए जाएं तो वे टूट जाते हैं। मधुर संगीत केवल तभी निकलता है जब तार न अधिक ढीले हों न अधिक कसे हुए। इसी प्रकार जीवन का संगीत भी तभी मधुर होता है जब उसमें संतुलन हो। शिष्य को उत्तर मिल गया। उसने वीणा के तारों में संतुलन बनाना सीख लिया और कुछ ही दिनों में उसका संगीत मधुर होने लगा। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, जीवन का रहस्य भी इसी मध्यम मार्ग में है। यदि तुम अत्यधिक भोग विलास में लिप्त रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा, और यदि तुम अत्यधिक कठोर संन्यास ले लोगे तो भी तुम्हें सुख नहीं मिलेगा। जीवन में संतुलन आवश्यक है। युवक ने सिर झुकाया और पूछा, भगवान, क्या मध्यम मार्ग का पालन करने से हम हर स्थिति में सुखी रह सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ, यदि तुम संतुलन बनाना सीख लो तो तुम्हें कोई भी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकती। सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन संतुलित व्यक्ति इनसे प्रभावित नहीं होता। मध्यम मार्ग के 3 मुख्य पहलू। 1. आहार में संतुलन। बहुत अधिक या बहुत कम खाना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हैं। संतुलित आहार से शरीर स्वस्थ रहता है। 2. कार्य में संतुलन। अत्यधिक काम करने से मन थक जाता है और बहुत अधिक आराम करने से आलस्य आ जाता है। उचित परिश्रम और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। 3. भावनाओं में संतुलन। अधिक क्रोध, अधिक मोह, अधिक प्रेम, अधिक घृणा, कोई भी अतिवादी भावना मन को अशांत करती है। संतुलित सोच रखने वाला व्यक्ति ही सच्चा सुखी होता है। युवक को ये सीख बहुत गहरी लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चे सुख की कुंजी है। कृपया अब मुझे 5वां तरीका सिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 5वां तरीका बताऊंगा, ध्यान और आत्मा अवलोकन। 5वां तरीका, ध्यान और आत्मा अवलोकन। युवक अब तक कई गहरे सत्य समझ चुका था, दुख का कारण, मन की शुद्धि, करुणा का महत्व और संतुलित जीवन का रहस्य। लेकिन एक प्रश्न अभी भी उसके मन में था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, हम जीवन में कितनी भी करुणा और संतुलन अपनाएं, लेकिन कभी कभी हमारा मन फिर भी अशांत हो जाता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मन को पूरी तरह शांत किया जा सके? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, मन को शांत करने का सर्वोत्तम उपाय है ध्यान और आत्मा अवलोकन। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, ध्यान का क्या अर्थ है और आत्मा अवलोकन कैसे किया जाता है? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। वह बहुत धनवान था, शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसके मन में अशांति थी। हर समय उसे कोई न कोई चिंता घेरे रहती थी, युद्ध की चिंता, राज्य की चिंता, अपने परिवार की चिंता। एक दिन उसने अपने राजगुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं इतना धन और वैभव रखने के बावजूद सुखी क्यों नहीं हूँ? मेरा मन हमेशा व्याकुल क्यों रहता है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यदि आप वास्तव में शांति चाहते हैं तो आपको ध्यान सीखना होगा। राजा ने सिर हिलाया, ध्यान? लेकिन मैं राजा हूँ, मेरे पास ध्यान करने का समय नहीं है। गुरु ने उसे एक कटोरा पानी दिया और कहा, इस कटोरे को ध्यान से देखिए। राजा ने कटोरे में झांका। पानी में उसकी अपनी ही छवि झलक रही थी, लेकिन पानी हिल रहा था जिससे छवि अस्पष्ट थी। गुरु ने कहा, अब इसे बिना हिलाए कुछ देर तक एक जगह रख दीजिए। राजा ने कटोरा स्थिर रखा। कुछ ही मिनटों में पानी शांत हो गया और उसकी छवि स्पष्ट दिखाई देने लगी। गुरु ने समझाया, राजन, तुम्हारा मन भी इसी पानी की तरह है। जब तक वह अशांत रहेगा तुम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पाओगे, लेकिन जब तुम ध्यान करोगे और मन को शांत करोगे तब तुम्हें सच्ची शांति प्राप्त होगी। राजा को समझ आ गया कि ध्यान ही उसके मन की अशांति को दूर कर सकता है। उसने गुरु की शरण ली और ध्यान का अभ्यास करने लगा। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, जब तक मन बाहरी वस्तुओं में भटकता रहेगा तब तक वह अशांत रहेगा। ध्यान का अर्थ है मन को भीतर की ओर मोड़ना और आत्मा अवलोकन करना। जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है तभी सच्चा सुख प्राप्त होता है। युवक ने सिर झुकाकर पूछा, हे भगवान, ध्यान का अभ्यास कैसे किया जाए? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान के कई प्रकार हैं, लेकिन सबसे सरल तरीका है श्वास पर ध्यान देना। जब तुम अपनी सांसों को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। ध्यान और आत्मा अवलोकन के 3 प्रमुख लाभ। 1. मन की शांति।
ध्यान करने से मन शांत और स्थिर होता है, जिससे चिंता और तनाव समाप्त होते हैं। 2. आत्म जागृति। आत्म अवलोकन से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझ पाता है, जिससे उसे अपने भीतर की समस्याओं का समाधान मिलता है। 3. वर्तमान में जीने की कला। ध्यान व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने की शिक्षा देता है, जिससे वह अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रहता है। युवक को ये ज्ञान बहुत गहरा लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि ध्यान और आत्म अवलोकन से ही मन की वास्तविक शांति प्राप्त की जा सकती है। कृपया अब मुझे छठा तरीका सिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें छठा तरीका बताऊंगा, अनिच्छा को समझो और उसे स्वीकार करो। छठा तरीका, अनिच्छा को समझो और उसे स्वीकार करो। युवक अब तक कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त कर चुका था, मन की शुद्धि, करुणा, संतुलन, ध्यान और आत्मावलोकन। लेकिन फिर भी वह जीवन में होने वाले दुखों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, कभी कभी हमें जीवन में बड़े दुखों का सामना करना पड़ता है, प्रियजनों का बिछड़ना, धन संपत्ति का नाश, असफलता और मृत्यु। इन दुखों से कैसे बचा जाए? बुद्ध ने मुस्कराकर उत्तर दिया, वत्स, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि सब कुछ नित्य नश्वर है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम सच्चे सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। युवक ने हैरानी से पूछा, अनित्य, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जिसे अमृतत्व की खोज थी। वह मृत्यु से बहुत डरता था और हमेशा कोई ऐसा तरीका खोजता रहता जिससे वह सदा जीवित रह सके। उसने कई योगियों, तपस्वियों और विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे अमृतत्व का रहस्य नहीं बता सका। एक दिन वह एक बुद्धिमान संत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की, हे महात्मन, क्या कोई उपाय है जिससे मैं सदा जीवित रह सकूं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि तुम सदा जीवित रहना चाहते हो तो पहले इस संसार का नियम समझो। राजा ने पूछा, संसार का कौन सा नियम? संत ने राजा को एक सुंदर कांच का प्याला दिया और कहा, राजन, ये प्याला बहुत सुंदर और मूल्यवान है। इसे हमेशा अपने पास रखना, लेकिन एक बात याद रखना, इसे इस तरह देखो जैसे ये पहले ही टूट चुका हो। राजा ये बात समझ नहीं पाया। उसने प्याले को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन एक दिन गलती से वह प्याला गिरकर टूट गया। राजा बहुत दुखी हुआ और फिर संत के पास पहुंचा। संत ने मुस्कुराकर पूछा, राजन, क्या मैंने पहले ही नहीं कहा था कि इस प्याले को ऐसे देखो जैसे ये पहले ही टूट चुका हो? राजा को अब समझ आया कि संसार की हर वस्तु नश्वर है। कोई भी चीज़ हमेशा नहीं टिक सकती, चाहे वह धन हो, यश हो या जीवन स्वयं। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, यही संसार का नियम है, जो भी उत्पन्न होता है वह नष्ट भी होता है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तो तुम किसी भी दुख से बंधे नहीं रहोगे। युवक ने पूछा, लेकिन हे भगवान, यदि सब कुछ नश्वर है तो हमें दुख क्यों होता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दुख इसलिए होता है क्योंकि तुम चीज़ों को स्थायी मान लेते हो। तुम सोचते हो कि प्रियजन सदा तुम्हारे साथ रहेंगे, धन संपत्ति कभी खत्म नहीं होगी और जीवन सदा बना रहेगा। लेकिन जब ये सब बदलता है तो तुम्हें पीड़ा होती है। युवक ने सिर झुकाकर कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, हमें हर चीज़ को अस्थायी मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर जाए तो इसे स्वाभाविक मानो। जब कोई वस्तु नष्ट हो जाए तो ये सोचो कि यह पहले से ही नश्वर थी। इस प्रकार तुम किसी भी चीज़ से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखोगे और दुख से मुक्त हो जाओगे। अनित्य को स्वीकार करने के 3 लाभ। 1. दुख से मुक्ति। जब हमें यह समझ में आ जाता है कि कुछ भी स्थायी नहीं है तो हम स्वाभाविक रूप से किसी भी हानि या बदलाव से दुखी नहीं होते। 2. अहंकार का नाश। ये सत्य समझने से हमारा अहंकार कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम भी नश्वर हैं। 3. संतोष और शांति। जब हम बदलाव को सहजता से स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारा मन स्थिर और शांत रहता है। युवक को यह सत्य बहुत गहरा लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि जब तक मैं परिवर्तन को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक सुखी नहीं रह सकता। कृपया अब मुझे 7वां और अंतिम तरीका सिखाए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब मैं तुम्हें 7वां और अंतिम तरीका बताऊंगा, वर्तमान में जियो। 7वां तरीका, वर्तमान में जियो। युवक अब तक बुद्ध की कई गहरी शिक्षाओं को समझ चुका था, मन की शुद्धि, करुणा, संतुलन, ध्यान, आत्म अवलोकन और अनित्य का सत्य। लेकिन फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बचा था। उसने भगवान बुद्ध से पूछा, हे भगवान, आपने मुझे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग या तो अपने अतीत की यादों में खोए रहते हैं या भविष्य की चिंता में उलझे रहते हैं। क्या यही जीवन है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। जो व्यक्ति अतीत की यादों और भविष्य की चिंता में उलझा रहता है वह अपने जीवन का आनंद नहीं ले सकता। युवक ने जिज्ञासा से पूछा, लेकिन भगवान, क्या हमें अपने अतीत से सीख नहीं लेनी चाहिए? और क्या हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए?
बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक यात्री जंगल में भटक गया। चलते चलते वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसके सामने एक गहरी खाई थी। वह पीछे मुड़ा तो देखा कि एक भूखा शेर उसकी ओर बढ़ रहा है। डर के कारण उसने खाई में छलांग नहीं लगाई, लेकिन वह पीछे भी नहीं जा सकता था। तभी उसने देखा कि खाई के किनारे एक मोटी बेल लटक रही थी। उसने उस बेल को पकड़ लिया और खाई में उतर गया। जब वह बेल को पकड़कर लटक रहा था, तभी उसने देखा कि दो चूहे, एक सफ़ेद और एक काला, धीरे धीरे उस बेल को कुतर रहे थे। अब वह परेशान हो गया। यदि चूहे बेल को काट देंगे तो वह खाई में गिरकर मर जाएगा। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर गई। वहां एक शाखा से मधुमक्खियों का छत्ता लटक रहा था और उसमें से शहद की बूंदें टपक रही थीं। उसने हाथ बढ़ाया, एक बूंद अपनी उंगली पर ली और उसे चखा। शहद अत्यंत मधुर था। वह मुस्कुराया और पूरी तरह से उस शहद के स्वाद का आनंद लेने लगा, बिना इस बात की चिंता किए कि शेर पीछे है, चूहे बेल को काट रहे हैं और वह खाई में गिर सकता है। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने युवक की ओर देखा और कहा, वत्स, यही जीवन का सत्य है। शेर तुम्हारे अतीत का प्रतीक है जो बीत चुका है, लेकिन तुम उससे डरते हो। काले और सफ़ेद चूहे समय का प्रतीक हैं, वे धीरे धीरे तुम्हारी उम्र को काट रहे हैं। खाई तुम्हारी मृत्यु का प्रतीक है जो निश्चित है, लेकिन मधुर शहद ही सच्चा जीवन है जो इस क्षण में मौजूद है। यदि तुम शहद का स्वाद नहीं लोगे और अतीत या भविष्य की चिंता में डूबे रहोगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। युवक ने सिर झुकाया और कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि हमें केवल वर्तमान में जीना चाहिए। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि हमें भविष्य की कोई योजना नहीं बनानी चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं वत्स, योजना बनाना बुरा नहीं है, लेकिन भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। तुम अपने प्रयास करो, लेकिन परिणाम की चिंता मत करो। यदि तुम अपने वर्तमान को पूर्ण रूप से जियोगे तो भविष्य स्वयं ही अच्छा होगा। वर्तमान में जीने के 3 प्रमुख लाभ। 1. अतीत के दुखों से मुक्ति। जब हम अतीत की गलतियों या बीते समय को छोड़ देते हैं तो हम मानसिक शांति पाते हैं। 2. भविष्य की चिंता से बचाव। भविष्य के बारे में अत्यधिक चिंता करना हमें व्यर्थ तनाव देता है। वर्तमान में जीने से हम अपने हर कार्य को पूर्णता से कर पाते हैं। 3. जीवन का वास्तविक आनंद। जब हम हर क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो हमें जीवन में खुशी और संतोष का अनुभव होता है। युवक को ये शिक्षा बहुत मूल्यवान लगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, अब मैं समझ गया कि जीवन का सच्चा सुख वर्तमान में जीने में है। मैं आपके इन 7 तरीकों को अपनाकर जीवन भर सुखी रहूंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुमने इन 7 शिक्षाओं को वास्तव में समझ लिया है और उन्हें अपने जीवन में उतारा है तो तुम सदा सुखी रहोगे। युवक ने आनंदपूर्वक बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से विदा लिया। निष्कर्ष, हमेशा सुखी रहने के 7 तरीके। भगवान बुद्ध ने युवक को 7 अमूल्य तरीके बताए जिनका पालन करने से कोई भी व्यक्ति जीवन में सदा सुखी रह सकता है। 1. मन की शुद्धि। अपने विचारों और भावनाओं को स्वच्छ रखो। 2. करुणा और दया। दूसरों के प्रति दयालु रहो, इससे तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। 3. संतुलन और मध्यम मार्ग। जीवन में किसी भी चीज में अति न करो। 4. ध्यान और आत्मा अवलोकन। अपने भीतर झांको और मन को स्थिर बनाओ। 5. अनित्य को स्वीकार करो, परिवर्तन को सहजता से अपनाओ। 6. वर्तमान में जियो, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़ो और इस क्षण का आनंद लो। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें सच्चा सुख प्राप्त होता है जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता, बल्कि हमारे स्वयं के भीतर से आता है।